हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गरिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर टेट। आज हम वाइगोत्स्की थियरी को यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं और इसके कॉन्सेप्ट जो वाइगोत्स्की ने दिए हैं, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ हैं उसे हम ये यहाँ देखेंगे, जिससे कि आपका इस चैप्टर को लेकर के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो वाइगोत्स्की क्या थे? एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये रूस के रहने वाले थे और इन्होंने जो थियरी दी थी उसे हम कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, जो इनका सिद्धांत था वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि जो सोशल कल्चरल थियरी इसे हम कहते हैं। और बच्चों में कैसे डेवलप होता है संज्ञानात्मक विकास, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो इन्होंने बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कार्य एवं भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करी है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों का कैसे होता है, उसके बारे में इन्होंने कहा है कि जो सामाजिक कार्य है, जो हमारा समाज है, और जो लैंग्वेज जो बच्चा सीखता है, भाषा सीखता है, उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है संज्ञानात्मक विकास में। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में समाज और भाषा का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर सोशियो कल्चरल थियरी भी कहते हैं हम, जो संज्ञानात्मक सामाजिक सांस्कृतिक विकास को। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है वाइगोत्स्की थियरी को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। जब भी हम वाइगोत्स्की थियरी को पढ़ते हैं तो हमें दो टर्म सुनने को मिलता है। एक है आपका ZPD और एक होता है आपका स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ZPD क्या है। ZPD का मतलब होता है कि जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है, और इसे हिंदी में हम कहते हैं निकट विकास का क्षेत्र। ठीक है, तो ये क्या होता है, इन्होंने क्या बताया इसके बारे में कि वाइगोत्स्की ने वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा जाता है। इनके अनुसार जो वास्तविक विकास का स्तर जो है, लेवल जो है, जहाँ यानी कि जो बच्चे का जो मानसिक डेवलपमेंट है जिस स्तर पे है, और जो संभाव्य विकास यानी कि जो फ्यूचर में उसका जो डेवलपमेंट होने वाला है, मानसिक विकास, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम ZPD कहते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे जैसे हमने ये पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि ZPD क्या है कि बच्चा का जो विकास है, मानसिक डेवलपमेंट यहाँ पे है और यहाँ पे उसे पहुँचना है। ठीक है, तो ये फ्यूचर में उसे यहाँ जाना है, अभी उसका विकास का क्षेत्र यहाँ है। तो इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होता है इसे हम कहते हैं ZPD। ठीक है, ये ZPD आपका ये पर्पल वाला कलर का हो जाता है। इसको जैसे यहाँ पे बताया गया, इज द डिफरेंस बिटवीन वॉट अ लर्न कैन डू विदाउट हेल्प एंड वॉट ही और सी कैन डू विथ हेल्प। मतलब कि जो यहाँ पे विदाउट हेल्प वो बच्चा सीख रहा है और यहाँ पे जो वो बच्चा किसी की हेल्प से सीख रहा है, इसके डिफरेंस को हम कहते हैं ZPD। ठीक है, जैसे कि आप समझ लो कि आपको पता है UP टेट हो या फिर C टेट हो, उसकी जो पासिंग मार्क है 90 नंबर है। 90 नंबर्स आपको लाने होते हैं पास होने के लिए, और आप अपने एफर्ट से आप 70 नंबर लेके आ पाते हैं। आपने जो भी यहाँ वहाँ से पढ़ा सब कुछ लेकर के आप 70 नंबर लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए। ठीक है, तो 90 नंबर लाने के लिए फिर आप किसी की हेल्प लेंगे, या तो आप किसी कोचिंग सेंटर में जाएंगे, या तो कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करेंगे, कोई वीडियो का आप लेंगे हेल्प। ठीक है, किसी टीचर की हेल्प लेंगे, तो उनकी जो हेल्प आपको मिल रही है उससे आप 90 नंबर तक जा रहे हैं। तो इनके बीच का जो डिफरेंस हो जा रहा है इसे हम क्या कहते हैं, 90 माइनस जो 70 आपका हो गया, इसे हम कहते हैं ZPD। ठीक है, तो आई होप कि आपको ZPD समझ में आ गया होगा। फिर हम इसके फोल्डिंग को समझते हैं। इसके फोल्डिंग क्या है? इसके फोल्डिंग का मतलब होता है कि ढांचा, हिंदी में इसे ढांचा कहते हैं, स्ट्रक्चर। और इसका तात्पर्य है कि छात्रों को सीखने और समस्या समाधान के लिए दिए जाने वाले समर्थन से है। जो हम सपोर्ट बच्चे को देते हैं, उनमें जो समस्या समाधान के लिए जो उनमें प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सीखने को लेकर के वो जो सपोर्ट होता है उसे हम स्केप फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ समझ लो कि कोई भी हम ब्लॉक्स लेके आते हैं, कोई टॉय लेके आते हैं, कुछ भी हम बच्चे के लिए लेके आते हैं, जब उसके लिए नई होती है वो चीज़ तो उसे सीख नहीं पाता है, उसे नहीं पता है कि कैसे खेलना है। जैसे हमने ब्लॉक दे दिया बच्चे को, अब इसे नहीं पता है कि इसे कैसे लगाना है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसे बताएंगे कि बेटा आप ऐसे नहीं, इसको ऐसे ऐसे, आप ऐसे, आप इसको बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। हमने एक दो मतलब एग्जाम्पल हमने उसको बता दिए, फिर वो धीरे धीरे करके खुद ही बनाने लगता है। तो जो हमने स्टार्टिंग में जो हम उसकी हेल्प करते हैं, फिर वो धीरे धीरे हम क्या करने लगते हैं, उसकी हेल्प कम करने लगते हैं और बच्चा खुद से सीखने लगता है।
तो ये जो हमने सपोर्ट दिया इसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो नए कौशल सीखने में स्कैफोल्डिंग का ढांचा निर्माण का यह तरीका काफ़ी कारगर है। इसमें शुरू में अधिक समर्थन दिया जाता है और फिर उसे धीरे धीरे हटा लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको स्कैफोल्डिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। और पियाजे ने भी दिया था, पियाजे ने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसका भी सिद्धांत दिया था, और वाइगोत्स्की ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। लेकिन इनमें क्या डिफरेंसेज है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसे हम एक बार देख लेते हैं। पियाजे कहते हैं कि विकास और अधिगम यानी कि सीखना, लर्निंग कहते हैं इसे, दो अलग अलग धारणाएं हैं। इनके अनुसार जो है विकास और जो है लर्निंग है ये अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, और अधिगम के लिए सर्वप्रथम एक निश्चित विकास स्तर पर पहुंचना आवश्यक होता है। ये क्या कहते हैं, इन्होंने ज़्यादा फोर्स दिया है, बच्चे की जो एज है उस पर इन्होंने ज़्यादा फोर्स दिया है। इनके अनुसार जब बच्चे का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा अपनी एज में, तो लर्निंग ऑटोमेटिक सीख जाएगा। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि इनके अनुसार अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है। इनके अनुसार जो है लर्निंग और डेवलपमेंट जो है एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है पियाजे ने भाषा पे कोई भी बात नहीं करी है। सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इनके अनुसार आप पियाजे को पढ़ेंगे तो उसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इन्होंने कहीं बच्चे के भाषा पे बात करी है, और जो उसके आसपास का माहौल है उस पे बात करी है। ठीक है, तो इन्होंने समाज पे कोई भी बात नहीं करी है और भाषा पे कोई बात नहीं करी। लेकिन वाइगोत्स्की क्या है, इन्होंने भाषा पे बहुत जोर दिया है बच्चे के। इनके अनुसार क्या है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का है, संज्ञान विकास है, उसमें भाषा का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और साथ ही साथ समाज का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो संस्कृति है उसका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेज हैं पियाजे और वाइगोत्स्की के जो इन्होंने जो थियरी दी है उसमें। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की। अब कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के जो आपकी पूछे गए हैं आपसे, और आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही आपको इस चैप्टर को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा करी गई है। इनके अनुसार उपेक्षा करी गई यानी कि उसको ध्यान में नहीं रखा गया है। तो वाइगोत्स्की ने, हमने अभी देखा कि सामाजिक पे बात करी है, सोशल पे उन्होंने बात करी है कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में समाज का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। संस्कृति की बात करी है इन्होंने, और भाषा की भी बात करी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने किस पे बात नहीं करी है, तो बायोलॉजिकल पे बात नहीं की है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। और सेकेंड क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत को कहा जाता है। जो सामाजिक रचनावादी सिद्धांत है उसे हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन है हमारे पास कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, या फिर सेकेंड ऑप्शन है थियरी ऑफ माइंड यानी मन का सिद्धांत, या फिर कल्चरल हिस्टोरिकल थियरी सांस्कृतिक ऐतिहासिक सिद्धांत, या फिर मेडिएटेड लर्निंग थियरी मध्यस्थता अधिगम का सिद्धांत। तो करेक्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अभी देखा हमने कि सांस्कृतिक ऐतिहासिक सिद्धांत कहते हैं हम वाइगोत्स्की की थियरी को। ठीक है, अब क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि विकास का निकटवर्तीय क्षेत्र विकास का वह स्तर है। जो निकटवर्तीय क्षेत्र पूछ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, ZPD के बारे में ये पूछ रहा है, ZPD की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ZPD क्या होता है कि आउट ऑफ द जोन ऑफ वेयर द स्टूडेंट इज प्रेजेंटली फंक्शनिंग, यानी कि कहने का मतलब है कि जिसके बाहर छात्र वर्तमान में कार्य कर रहा है, या फिर जिसके भीतर छात्र वर्तमान में कार्य कर रहा है, या फिर जिसके ऊपर छात्र वर्तमान में कार्य कर रहा है, या फिर ठीक उसी जगह जहां छात्र वर्तमान में कार्य कर रहा है। तो ZPD हमने अभी समझा है कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है, और यहाँ पे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है, और ये क्या हो जाता है, ये ZPD हो जाता है। और जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे क्या है, ये जो है आपका इनके और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इसे ZPD कहते हैं। तो ये क्या है, आउट ऑफ द जोन ऑफ वेयर द स्टूडेंट इज प्रेजेंटली फंक्शनिंग, मतलब कि जो बच्चा यहाँ पे कार्य कर रहा है इसके बाहर का जोन है, इसे हम ZPD कहते हैं। तो बिल्कुल ये सही है हमारा पहला ऑप्शन कि जो बच्चे का जो मानसिक डेवलपमेंट है उसके बाहर का क्षेत्र हो जाता है, ये आपका
जेडपीटी यानी कि निकट विकास का निकटवर्ती क्षेत्र से हम कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में जा करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में आप ज़रूर बात करें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।